आखिर ननंद भाभी में क्यों नोक-झोंक होती रहती है, सुनिए शिव जी से। एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक ननंद होती, जैसे सभी की ननंद होती हैं, तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, उनका ना तो कोई माता पिता था और ना ही भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रखकर बैठ गईं। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे, उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, अगर कोई समस्या है तो बताओ। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कह दिया कि काश जैसे सबकी ननंद होती हैं वैसे मेरी भी ननंद होती तो उनके साथ हंसी मजाक करती, जिससे उनका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननंद तो तुम्हारी भी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननंद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच नहीं बनी तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननंद से मेरी क्यों नहीं बनेगी, मैं ननंद भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूँगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। असाबरी देवी बनी माता पार्वती की ननंद। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह दिखने में काफ़ी मोटी थी और उनके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी दरारें थीं। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी ननंद है और इनका नाम आसावरी देवी है। पार्वती जी अपनी ननंद को देखकर बहुत खुश हुई और झटपट से अपनी ननंद आसावरी देवी को सेवा करने लग गईं। आसावरी देवी पहले स्नान करके आईं और भोजन मांगने लगीं। तभी पार्वती जी ने भोजन परोस दिया। देखते देखते आसावरी देवी भंडार में जो भी था वह सब कुछ खा गईं। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यह देखकर पार्वती जी दुखी हो गईं। माता पार्वती हो गई ननंद से परेशान। पार्वती जी ने फिर अपनी ननंद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो आसावरी देवी के लिए उनके वस्त्र छोटे पड़ गए, क्योंकि आसावरी देवी मोटी थी। पार्वती जी परेशान हो गईं, उनको तो ऐसी ननंद चाहिए थी जिनके साथ वह हंसी मजाक कर सके। तभी उनकी ननंद आसावरी देवी को मजाक सूझा और उन्होंने पार्वती जी को अपने पैरों की दरार में छुपा लिया, जिससे उनका दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में आसावरी देवी से पूछा कि आखिर पार्वती कहाँ है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि आखिर पार्वती जी कहाँ हैं। भगवान शिव को आया गुस्सा। पार्वती जी चाहती तो आ जाती, लेकिन ननंद की ठिठोली समझकर वह उन दरारों में बैठी रही। जब आसावरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव का क्रोध आ गया और कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। तब आसावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया, जिससे वजह से पैरों की दरारों में से पार्वती देवी बाहर निकल आई पड़ी। पार्वती जब अपनी ननंद को हरकतें से परेशान हो गईं और भगवान शिव से कहा कि आप जल्दी से ननंद को ससुराल भेज दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ननंद की चाह रखकर भगवान शिव ने आसावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी यह तो मेरी माया थी, अब मैं संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने यह माया रची। लेकिन तभी से संसार में ननंद भाभी का रिश्ता में नोक झोंक ही परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको ये कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।